हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक होगा थ्योरी पार्ट 13 चैप्टर का वो, और उसमें एक टॉपिक है कोन के सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना होता है। वॉल्यूम स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी सरफेस एरिया स्फेयर बचा है, उसके बाद फिर जो होगा आगे वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। अभी सरफेस एरिया ही चल रहा है। अब कोन के बारे में पढ़ते हैं, तो वो भी राइट सर्कुलर कोन इसलिए कहा जाता है। अब कोन का जो फॉर्मेशन होता है वो राइट ट्रायंगल से होता है। ट्रायंगल से कैसे होता है कि जब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को लोगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ए ओ बी। अब आपको क्या करना है, ए ओ को एक एक्सिस मानना है, एज्यूम करना है, ठीक है, और इसके अलॉन्ग इसे रोटेट करवाना है। जब ये रोटेट होगा तो इस तरह का कोई एक फिगर बनता है ये, ठीक है। आफ्टर रोटेशन ये इस तरह का कोई एक फिगर बनेगा। तो ये आपको जब दिख रहा होगा ये होता है कोन, ठीक है। अब इसे हम फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका कोन। यहाँ से 90 सेंटर हो गया, नीचे सर्कल का पार्ट होता है और ये कर्व पार्ट होता है। ये हो गया ओ, इसे एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसे एल से, और ये रेडियस ऑफ द बेस सर्कल। बेस में जो एक सर्कल होता है उसका रेडियस हो गया। ये हो जाता है आपका स्लांट हाइट, ठीक है। स्लांट हाइट का भी एक फॉर्मूला होता है। वैसे इसे ड्रॉ कैसे करते हैं, तो स्लांट हाइट आपको दिख रहा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल पार्ट का जो ये हाइपोटेनस है, ये आपको दिख रहा है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये हाइपोटेनस पार्ट है, तो इसे हम अलग कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये आपका रेडियस वाला पार्ट, ये हाइट, और ये एल। तो आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो ना, एल स्क्वायर जो होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये कहाँ से आता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े होंगे। जो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो बिगेस्ट साइड होता है उसका स्क्वायर क्या होता है, बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, और हाइपोटेनस सबसे बिगेस्ट साइड होता है। यानी कि स्लांट हाइट का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस ये याद रखना है, ये सब के लिए फिक्स है, ठीक है। तो ये आपको स्लांट हाइट का ये जो स्लांट हाइट है इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। हर एक क्वेश्चन में हो सकता है अगर एल नहीं दिया हुआ है तो एच और आर दिया होगा, तो पहले आपको एल निकालना होता है। डायरेक्ट आपको एल कभी कभी देगा तो कभी कभी नहीं देगा। 99% तो नहीं ही देता है। बस आपको हाइट और रेडियस गिवन रहेगा, ठीक है, या फिर रेडियस का पे डायमीटर गिवन रहेगा, तो उसे हाफ करके रेडियस निकालोगे और हाइट और रेडियस को यूज़ करके स्लांट हाइट निकालोगे, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। अब इसमें सरफेसेस जो हैं, एक कर्व सरफेस और नीचे एक सर्कुलर सरफेस, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एरिया जो होगा कर्व एरिया भी होगा और टोटल सरफेस एरिया भी होगा। तो फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब ये कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे, तो आप ये देख रहे हो कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करके इसका कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मोर देन वन राइट एंगल ट्रायंगल यूज होके ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल यूज होके ये आपका इसका कर्व सरफेस एरिया बन रहा होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्या, ठीक है। वैसे फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, नहीं तो इसे ड्रॉ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ड्रॉ कैसे करेंगे, तो आप ये देख सकते हो, जैसे कि अब ये एक सर्कल का पार्ट है, ठीक है। तो इसे अगर हम ऊपर टॉप व्यू से देखेंगे तो इस तरह से आपको इस तरह से दिखेगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है, फिर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इस तरह से बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल ज्वाइन होके ये एक कर्व सरफेस का पार्ट, अगर इसे इस तरह से हम फोल्ड कर दें तो फिर ये कर्व सरफेस बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ना, सबका एरिया निकालते हैं। जैसे ये हाइट हो गया, ठीक है, तो ये सब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 हाइट इंटू, ठीक है, ये क्या, इसका हम मान लेते हैं B1 B2, ठीक है, इसको B1 मान लेते हैं, फिर इसका B2 मान लेते हैं, ठीक है। तो सीधे 1/2 हाइट इंटू B2 डॉट 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 कर प्लस डॉट 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 क्या जाएगा 1/2 हाइट इंटू BN तक बहुत सारा सर्कल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। अब क्या कहते हैं 1/2 इंटू एच कॉमन ले लेते हैं, यानी कि B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, बहुत सारा बेस जो होगा एक साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है।
अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 1/2 इंटू एच। अब ये जो होगा ये क्या होगा, इसका पैरामीटर होगा, सॉरी सरकमफेरेंस, सर्कल का क्या होगा सरकमफेरेंस जो होता है 2πr। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, h/r। अब यहाँ कहोगे सर यहाँ h आ गया, तो ये h जो है इसे l डिनोट करता है फॉर्मूला में। ठीक है, ये हाइट जो है, ठीक है, तो यहाँ पे l हो गया आपका h के जगह पे, तो πr/l। ठीक, तो यहाँ से आप बोल सकते हो πr इंटू l। ठीक, ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया जो होगा, अब कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही, साथ साथ में इसका जो बेस वाला सर्कल है उसका भी एरिया होगा, यानी कि πrl तो होगा ही प्लस πr²। ठीक है, अब πr को कॉमन लेके l प्लस r अपने हिसाब से फॉर्मूला बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस ये याद रखो कि टोटल सरफेस एरिया तो कर्व सरफेस तो होगा ही, प्लस में उसका सर्कल जो है बेस सर्कल है वो भी ऐड होगा इसमें, तो दोनों ऐड करके निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से याद रखो, ये शॉर्ट याद करने की जरूरत नहीं, ये याद है तो ये याद है। ठीक है, इसे राइट डाउन कर लिए। क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म होता है, कैसे बनाए वो देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्फ्यूजन ये होता है ना कि कहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लगाना होता है, कहाँ पे नहीं लगाना होता है, टोटल सरफेस एरिया कहाँ यूज़ करेंगे, तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग रिक्वायरमेंट करता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है कि एक टेंट बनाना है, ठीक है, और वो टेंट कैसा है, कॉनिकल टेंट है, यानी कि आपको कॉनिकल टेंट एक बनाना है। ठीक है, इस तरह से जिसका हाइट दिया हुआ है। ठीक है, ये हाइट, ये रेडियस और ये स्लांट हाइट। ठीक है, गिवन क्या है कि हाइट जो है वो 10 मीटर है और रेडियस जो है वो 24 मीटर है। आपको स्लांट हाइट नहीं दिया है। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, यानी कि इसका स्लांट हाइट क्या होगा, तो L क्या होता है √h² प्लस r²। ये हम पहले ही बता चुके थे कि फॉर्मूला यूज़ होगा तब जाके स्लांट हाइट का आएगा। उसका कुछ एरियाज़ हैं तो उसमें स्लांट हाइट पहले नहीं दिया है, तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि आप हाइट और रेडियस दिया हुआ है तो स्लांट हाइट निकाल लीजिए। स्लांट हाइट निकालने के लिए आप फॉर्मूला देख सकते हैं, इससे कि बताएं कि √h² प्लस r²। ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस ये होगा 24 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। (576) दैट मीन्स √676 और ये रूट आई थिंक 26 का होता है। ठीक है, किसका होता है 26 मीटर। तो ये आपका लेटेंट स्लांट हाइट आ गया। अब स्लांट हाइट आ गया तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अब पूछ रहा है कि कैनवास लगाने का कितना कॉस्ट लगेगा। अगर 1 मीटर का कैनवास लगाते हैं तो 70 रुपया लगता है। ठीक है, अब हमें कैनवास लगाना है तो बेस में थोड़ी लगाएंगे। अगर टेंट बना रहे हैं तो सिर्फ ये कर्व सरफेस एरिया पे लगाएंगे। बेस में अगर कवर करते तो फिर जाओगे किधर से, बेस तो ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकाल के उस 770 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया पहले निकालेंगे सेकंड के लिए। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πr इंटू एल, πrl 22/7 इंटू रेडियस कितना है 24 इंटू स्लांट हाइट हो गया 26। ठीक है, अब यहाँ पे 7 से कुछ नहीं कटने वाला तो इसको एज इट इज रहने देते, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 70 से तो यहाँ से कुछ ना कुछ कट जाएगा। तो टोटल कॉस्ट जो होगा ठीक है 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए बोल रहा है 70 और हमें रिक्वायरमेंट कितना है, इतना का रिक्वायरमेंट, इतना मीटर स्क्वायर का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7, 10 से ये कैंसिल हो गया 22 इंटू 24 इंटू 260, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट डाउन करें।